नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एंगल्स, क्या एंगल सेम है? तो वी कैन से एंगल्स आर नॉट सेम और एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो हमें एंगल को इक्वल बनाना पड़ेगा। एंड यू नो दैट if you want to convert the angle and if you want some construction in the angle, then you have to remember some trigonometric identities। मैं पहले भी बता चुका हूँ, and you can find the trigonometric identities in our previous lectures on trigonometry quantaptitude.com। so how to change the cos theta plus pi by 3 in cos theta? That is the formula cos a plus b। so cos a plus b defined as cos a cos b minus sin a sin b। remember that अगर cos a plus b है, यहाँ पे प्लस में होगा तो पहले दोनों cos के प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद नेगेटिव साइन साइन के प्रोडक्ट आते हैं। तो ये चार फॉर्मूलाज है, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b। You can follow these formulas in our previous lecture। So just apply the formula in the given data। so 5 cos theta as it is plus 3 cos theta plus जो a है ये थीटा हो जाएगा और जो b है ये पाई बाय 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 cos थीटा cos पाई बाय 3 माइनस 3 साइन थीटा साइन पाई बाय 3 और प्लस में 3 जो है वो एज इट इज। ठीक है, नाउ ये क्या बन जाएगा? पाई बाय कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 3? यस, कॉस पाई बाय 3 मीन्स कॉस 180 बाय 3। कॉस 180 बाय 3 मीन्स कॉस 60। एंड फ्रॉम द टेबल कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 इज इक्वल टू जस्ट हाफ। ओके, so we can say that 5 cos theta plus cos 60 की हाफ तो 3 by 2 cos theta माइनस ओके साइन 60 की वैल्यू रूट 3 by 2 तो 3 रूट 3 by 2 साइन थीटा प्लस 3। अब देखो क्या होगा, इन दोनों को मैंने ऐड किया बिकॉज एंगल इज सेम हेयर। अगर एंगल सेम हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देन यू कैन ऐड देम। तो कितना हो गया ये? यस 13 by 2 13 by 2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 by 2 साइन थीटा और प्लस 3 एज इट इज। अब देखो क्या एंगल सेम है? यस, एंगल इज सेम नाउ। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इन माइनस फॉर मिनिमम। और जो प्लस 3 है, देखो प्लस 3 का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वट एवर कुछ भी आपकी वैल्यू आए उसमें आप मैक्सिमम में प्लस 3 ऐड कर दोगे और मिनिमम में प्लस 3 ऐड कर दोगे। जैसे अब फर्दर हम इसी क्वेश्चन में करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका स्पेस हम बोरो करते हैं इससे। सो हमारा जो प्रीवियस जो रिजल्ट था वो ये था 13 by 2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 by 2 साइन थीटा प्लस 3। तो प्लस 3 को एक बार भूल जाओ आप। अब देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। मैक्सिमम में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 13 by 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 by 2 का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? जब वैल्यू सॉल्व करोगे तब आपकी इसकी वैल्यू आएगी 13 by 2 169 by 4 एंड इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 27 by 4। ओके, 27 by 4 एंड 169 by 4। तो इसको अब आप कैलकुलेट करके देखना, जब जैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये चेक करना जो भी आपकी वैल्यू आएगी वटेवर। और मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 by 2 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 by 2 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, जैसे सोल्व कर ही लेते हैं इसको। 169 by 4 प्लस 3 इन 927 by 4 तो ये आ जाएगा 196 by 4 इन अंडर रूट
So 196 is under root of, yes, 13 का 169 आता है, 14 का 196. ओके, सो 14 का होगा अपना 196. चेक करके भी देख सकते हैं आप इस तरीके से, लाइक 4 and 1 4 5 that is the 196. So 14/2, तो 14/2 कितना है 7. तो 7 आई मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आई -7. अब आपको पता है आपके पास +3 भी है यहाँ पे. इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू जब आपकी होगी वो क्या होगी, 7 + 3 = 10, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, -7 + 3 = -4. इस तरीके से. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से मार्क कर लेना और इसको चेक कर लेना किस तरीके से करना है. इससे पीछे वाला क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट था एक लेवल तक. ठीक है, तो आपको एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है. एंगल इक्वल, अगर आपका एंगल इक्वल नहीं है देन यू कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली. तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9 tan square theta + 4 cot square theta, ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द AM एंड GM कंसेप्ट, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में यू कैन फॉलो फ्रॉम देयर द सीक्वेंस एंड सीरीज. सो इफ मैं इसका एक बेसिकली हिंट दे देता हूँ. इफ A and B आर इन AP में हो A और B, देन वी कैन से दैट A + B/2 इज द AM, अर्थमेटिक मीन होता है. एंड A and B are in GP, then we can say that geometric mean is equal to under root of AB. Okay, and AM जो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, वो इन दोनों के सम डिवाइड बाय 2 होता है. ठीक है, सो AM इज ग्रेटर देन 2 GM. तो AM क्या होगा, अगर मैं इसे एक टर्म कंसिडर करूँ, इसे दूसरी टर्म कंसिडर करूँ, देन व्हाट इज द AM हियर, 9 tan square theta + 4 cot square theta divided by 2 is greater than, what is GM here, 9 tan square theta into 4 cot square theta. तो tan square theta से cot square theta कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास क्या है, 9 × 4 36 अंडर में, उसकी वैल्यू आएगी 6. अगर मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 9 tan square theta + 4 cot square theta is greater than 12. इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 tan square theta + 4 cot square theta की वो क्या होगी, ग्रेटर देन 12. और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 12. 12 से कम नहीं हो सकती इसकी वैल्यू. ठीक है, द मिनिमम वैल्यू इज 12. सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो एक्सटेंशन पे है, बेसिकली जो इजी लेवल था वो ये था. सबसे इजी लेवल जो क्वेश्चन का था टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो ये था 4 sin theta + 5 cos theta. इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड सम अदर लेवल देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए. इसके बाद ये, इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की नीड होती है. ठीक है, सो for more practice on the maximum minimum value in trigonometric, visit www.quantapty.com. If you have any query regarding the lecture, regarding the study material, regarding the guidance, you can write us at aptymquant@gmail.com. Stay tuned at YouTube channel QuantApty. Thank you for watching this video.